हम सभी आने वाले वक्त से अनजान होते हैं और इसलिए अच्छे बुरे वक्त के लिए पैसे की सेविंग पहले से ही करके रखते हैं। सेविंग का मतलब है वो धन जो हम कहीं न कहीं इन्वेस्ट करते हैं और चाहते हैं कि हमें उसका रिटर्न भी समय पर मिलता रहे। बड़े सिंपल टर्म में लगाएं, 1978 में किसी ने सेंसेक्स में सिंपल 100 रुपये लगा दिया तो आज भी वो 100 रुपया 20,300 रुपये है। ये रिटर्न्स ना तो गोल्ड से मिली हैं, ना ही ये रिटर्न्स जो है रियल एस्टेट से मिली हैं, और स्टॉक मार्केट से ये रिटर्न्स उस केस में मिली हैं जहां आपने कोई समझबूझ का इस्तेमाल भी नहीं किया। सिंपली सेंसेक्स में जो कंपनी अवेलेबल थी उनमें उसी हिसाब से जो उनकी वेटेज थी उसी हिसाब से आपने उसमें पैसा लगा दिया, तब भी आपको इस तरह की रिटर्न मिली है। अक्सर देखा गया है पैसे की सेविंग की जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है। वो फालतू के खर्चों में कटौती कर पैसा जमा करने की कोशिश में लगी रहती हैं। ऐसे में उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि पैसे को सही जगह कैसे इन्वेस्ट किया जाए। वैसे तो पैसे इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं, लेकिन शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से आपको बेहद फायदा हो सकता है। स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का जरिया क्या है? जरिया ये है कि आपको शेयर खरीदने के लिए एक तो शेयर ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है, एक डीमैट अकाउंट। शेयर ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जिसके ज़रिए आप एक ब्रोकर के साथ टाइड अप रहते हैं, जिसके थ्रू आप शेयर्स सेल या परचेज कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट एक बैंक के सेविंग अकाउंट की तरह है। जैसे बैंक में जब आप पैसा जमा करते हैं तो बैंक के अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है और जब आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो निकल जाता है। डीमैट अकाउंट उसी तरीके से आपके शेयर्स का खाता है। जो भी आप शेयर्स लेंगे वो डीमैट अकाउंट में जमा हो जाएंगे। जब भी आप वो शेयर्स बेचना चाहेंगे वो आपके डीमैट अकाउंट से निकलते रहेंगे। शेयर मार्केट को लेकर महिलाओं में एक डर होता है कि कहीं ये पैसा इन्वेस्ट करने में कोई रिस्क तो नहीं, कहीं मेहनत की कमाई से जोड़ा गया पैसा गलत हाथों में तो नहीं चला जाएगा, क्या इससे अच्छा रिटर्न मिलेगा? महिलाओं के लिए स्टॉक मार्केट मेरे हिसाब से दूसरे फील्ड्स के मुकाबले एक ज़्यादा अच्छा फील्ड है। देखिए, सबसे पहले स्टॉक मार्केट में महिलाओं को ये नहीं है कि बाहर निकलना पड़े। अगर कोई गृहिणी है, घर बैठे बैठे ही अपने कंप्यूटर से या फ़ोन से शेयर्स की बाइंग और सेलिंग कर सकती है। शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहती हैं तो आपको शेयर ब्रोकर से संपर्क करना होगा, जिससे वो आपको मार्केट की सारी जानकारी दे सके, और इसके लिए आपको शेयर ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट खोलना होता है। बहुत से बैंक्स और बहुत से ब्रोकरेज हाउसेज आजकल ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट भी ऑफर करते हैं, जिसमें ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एक ही जो है ब्रोकिंग आउटफिट के पास वही डीपी होते हैं, खुल जाता है, तो वो आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। इसमें दो जरिए हैं। एक तो ये है अकाउंट खुलने के बाद कि आप अपने ब्रोकर को फ़ोन करके शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। दूसरा है इंटरनेट के ज़रिए ट्रेडिंग। बहुत से ब्रोकर्स आजकल इंटरनेट के ज़रिए भी ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं, ताकि इंटरनेट पे ही, कंप्यूटर पे बैठ के ही आप घर बैठे बैठे अपने शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। किसी पर भी जल्दी विश्वास करना ठीक नहीं है, ये कहावत यहाँ भी सही बैठती है। अगर आप शेयर मार्केट या अन्य किसी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लें। यह आपके और आपके मेहनत से कमाए गए पैसे के लिए बेहद जरूरी है। अपना पूरा पैसा किसी एक शेयर में ना लगाएं, उस पैसे को बांट के लगाएं, डाइवर्सिफाई करके लगाएं। हो सकता है कि एक कंपनी उतनी अच्छी रिटर्न ना दे, या उस कंपनी को लेके कुछ इस तरह के हालात हों कि उस कंपनी में रिटर्न पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आना शुरू हो जाए। तो कम से कम 4 या 5 कंपनियों में अपना पैसा डिवाइड करके रखिए, जो अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हों, जिन सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ है। ये जरूरी नहीं कि आप अपना पैसा कंपनीज के शेयर खरीदने में लगाएं। बाजार में कई दूसरे क्षेत्रों में भी पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। आजकल रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल्स और हेल्थ सेक्टर्स की बढ़ती साख से यहाँ पैसा लगाना फायदेमंद साबित हो सकता है। आज की तारीख में जहाँ ग्रोथ मुझे लग रही है, FMCG सेक्टर है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं। ये वो कंपनीज हैं जो सोप्स, कॉस्मेटिक्स, डिटर्जेंट्स, पोटैटो चिप्स, चॉकलेट्स, ये सब चीज़ें बनाती हैं। इन कंपनियों के ग्रोथ के चांसेस मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बिकॉज क्या है, रूरल इंडिया में ब्रांड पेनिट्रेशन बहुत हो रही है, ब्रांड अवेयरनेस बच्चों में, लेडीज़ में बहुत बढ़ती जा रही है। तो इन कंपनियों के लिए इनके प्रोडक्ट्स के सेल होने की आने वाले टाइम में बहुत पॉसिबिलिटी है। कंजम्पशन थ्योरी इंडिया में बढ़ती जा रही है, तो FMCG एक कैटेगरी है जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से आपका फ्यूचर तो सिक्योर होगा ही, लेकिन यहाँ पैसा लगाने से पहले कुछ बातों के बारे में जान लेना सही है। जैसे शेयर्स में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने से बचें, यानी शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं। अपना पैसा कभी भी एक ही कंपनी में ना लगाएं। जिस कंपनी में पैसा लगाएं, उस कंपनी की मार्केट वैल्यू जरूर देखें। अलग अलग सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करने में ही फायदा है।
शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। आप पूरी तरह शेयर ब्रोकर पर डिपेंड ना रहकर अपनी जानकारी को बढ़ाएं ताकि शेयर्स हों आपके लिए